जन नेता धर्मवीर जी जीवन में किंचित अभाव को मानवता के लिए आवश्यक बताते थे। आज हम सब उनकी 40वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्वर्गीय धर्मवीर जी एक सामान्य परिवार से संबंध रखते थे। छोटे से राजनीतिक सफर में उनकी शुरुआत एक सभासद के रूप में हुई एवं बाद में विधायक एवं संसद तक का सफर तय किया। उनकी प्रतिभा ही थी कि उन्हें प्रदेश में गृह मंत्रालय एवं केंद्र में श्रम मंत्रालय जैसे विभागों का जिम्मा सौंपा गया। उत्तर प्रदेश के मंत्री रहते हुए उनके कार्यों के बारे में आज भी लोग बात करते हुए नहीं थकते। खास तौर पर दलित समाज, पिछड़ा समाज एवं अल्पसंख्यकों के लिए उनके काम को आज भी लोग नम आंखों से याद करते हैं। चाहे विद्यालयों की स्थापना हो, चाहे सरकारी नौकरियों की बात हो, उन्होंने ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद की। आज भी हजारों परिवार ऐसे हैं जिनकी मदद से उनके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। अपने राजनीतिक सफर में स्वर्गीय धर्मवीर जी को जातिवाद का भी दंश झेलना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि एक समय कांग्रेस की बागडोर उत्तर प्रदेश में उनके हाथ में थी। स्वर्गीय स्वयं इंदिरा गांधी जी ने उनको दिल्ली बुलाकर यह जिम्मेदारी दी थी एवं उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से सरकार बनाने के लिए आह्वान किया था और उसका नतीजा यह रहा कि उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से कांग्रेस विजय हुई थी और इंदिरा जी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की बात की थी। परंतु जातिवाद ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि धर्मवीर जी मुख्यमंत्री न बन सके। इस चीज की पीड़ा आज भी उनके चाहने वालों में देखने को मिलती है। कई वक्ताओं ने इस बात का जिक्र किया किस प्रकार से धर्मवीर जी के साथ जातिवाद के नाम पर अन्याय हुआ था। उसके बाद भी वह कभी विचलित नहीं हुए और जब तक रहे लोगों की सेवा एवं पार्टी की सेवा करते रहे। परंतु समय को कुछ और ही मंजूर था। अल्प आयु में ही वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। ऐसे थे स्वर्गीय धर्मवीर जी। पूर्व केंद्रीय मंत्री, श्रम मंत्री एवं प्रदेश के गृह मंत्री रहे जन नेता स्वर्गीय धर्मवीर जी की 40वीं पुण्यतिथि प्रयागराज के मुंडेरा मंडी धर्मवीर चौराहे पर मूर्ति स्थल पर हवन पूजन के साथ माल्यार्पण कर मनाई गई। इस अवसर पर उनके घर पर आयोजित शांति हवन के पश्चात मूर्ति स्थल पर एकत्र हुए सैकड़ों लोगों ने माल्यार्पण कर उन्हें कोटि कोटि नमन वंदन किया। संस्थान की तरफ से इस ठंड में सैकड़ों गरीबों को कंबल वितरण भी किया गया। श्रद्धांजलि समारोह में आर्य समाज के प्रकांड विद्वान राधेश्याम पाल जी ने धर्मवीर जी को सामाजिक चेतना का प्रतीक बताया। समाजसेवी मानसिंह पटेल जी ने धर्मवीर जी की जीवनी और संघर्ष को किसानों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों के प्रेरणा हेतु प्रदेश की स्कूली पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने की मांग की। पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार जी ने कहा कि धर्मवीर जी बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की विचारधारा के अनुरूप काम कर रहे थे। पासी विवाह मंच के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष सरोज जी ने कहा कि धर्मवीर जी ने अपने कुशल नेतृत्व से पासी समाज सहित वंचितों, दलितों, पिछड़ों में समाज के अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने की प्रेरणा जगाई थी। पूर्व विधायक सतवीर मुन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश सहित भारतीय राजनीति के कई शीर्ष पदों पर आसीन रहे धर्मवीर जी न सिर्फ एक कुशल राजनीतिक सक्षम मंत्री एवं योग्य प्रशासक रहे, बल्कि कुशल संगठनकर्ता, सामाजिक विचारक एवं बेहद मुखर वक्ता भी थे। उनकी प्रेरणा सदियों सदियों वंचितों को बेहतरी के लिए प्रेरित करती रहेगी। वरिष्ठ नेता मोइनुद्दीन ने कहा कि महानायक धर्मवीर जी विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहकर सर्व समाज के विकास के लिए धरातल पर कार्य करते थे।
और द्वाबा से निकलकर देश के पटल पर अपना लोहा भी मनवाया था। जयंती समारोह में उपस्थित सर्वश्री महेंद्र सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख, दिनेश केसरवानी, सुलेमसराय दधिकांदो मेला कमेटी अध्यक्ष ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि धर्मवीर जी ने श्रम मंत्री के रूप में मजदूरों की जीवन स्थितियों को आवश्यक सुधार लाने और उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के लिए विशेष कानून नियम बनवाए थे, जो आज भी हमारे देश की श्रम नीति का आधार है। मात्र 49 साल की उम्र में इस महान राजनीतिज्ञ का निधन हो गया। वह भारतीय समाज और राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में याद किए जाते रहेंगे। वह स्वतंत्र भारत के उन गिने चुने नेताओं में थे जिन्होंने देश की राजनीति के साथ ही दलित समाज में भी राजनीतिक चेतना का प्रसार किया था। पुण्यतिथि समारोह में आर्य समाज की ओर से हवन पूजन के बाद माल्यार्पण कार्यक्रम में मुख्य रूप से अशोक सिंह, राजीव पासवान, रविंद्रनाथ पांडे, रजनीश पासी, श्रीमती इंदिरा देवी, उषा शैलेंद्र, मधुवीर सपना आर्या, रमाशंकर भारती, भास्कर दरोगा, कैलाश केसरवानी, प्रेमचंद्र केसरवानी, अनीस अहमद, कालीचरण पाल, गुड्डू मंदर हेमराज, आर्य दिनेश, आर्य प्रमोद पासी, राम सुरेमन, आर्य दिलीप, नंदकिशोर नंदू, शाश्वतार्य, सूरवीर पंकज, ठेकेदार बुद्धूलाल, समर बहादुर सरोज, प्रवीण केसरवानी, अश्वनी आर्य, वीरेंद्र आर्य, अन्नू साहू, सूरवीर, बीएल सरोज, सचिन कुमार, संजीव आर्य, हरीश पासी, सादाब, पंकज सिंह, कलीम अहमद, इरफान अहमद, सुनीला, शोभना, सक्कन भाई, लहरी यादव, धाकड़ पासी, अभिनव पासी, शिवशंकर पासी, चंदन पासी, बबलू पटेल, आलोक रंजन, वीरेंद्र पासी, मनोज पासी, सभासद राम खिलावन, सरोज आदि लोग ने माल्यार्पण कर अपने नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किया।